नमस्कार दोस्तों। हिंदी सिनेमा में देव आनंद का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। आज के दौर के एक्टर और एक्ट्रेस सरकार के खिलाफ जाने की भी नहीं सोच सकते, और जब बात देश के प्रधानमंत्री की किसी बात को देश भर में लागू करना हो तो उसके विरोध में कोई फिल्मी सितारा ही शायद ही आवाज़ उठाने की सोचेगा। लेकिन देव आनंद एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने उस समय एक ऐसी शख्सियत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी जिनका नाम सुनकर शायद ही कोई ऐसी आवाज़ उठाता। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, उनके एक फैसले के सामने देव साहब खड़े हो गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1975 25 जून को अचानक आपातकाल की घोषणा कर डाली थी। उनके इस फैसले को आज भी लोकतंत्र में काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। इमरजेंसी के चलते जब कई एक्टर्स ने सरकार के खिलाफ न जाने वाले रास्ते को चुना तो वही देव आनंद उस समय इंदिरा गांधी के विरोध में खड़े हो गए थे। देव साहब ने न सिर्फ फिल्मों के माध्यम से समाज को आयाम देने की कोशिश की, बल्कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ भी अपनी आवाज़ बुलंद कर डाली थी। इमरजेंसी के समय जब देव आनंद से संजय गांधी और युवा कांग्रेस की तारीफ में ऑल इंडिया रेडियो पर कुछ शब्द कहने के लिए कहा गया तो देव आनंद ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इस बारे में उन्होंने कहा था कि इसके लिए उनका ज़मीर गवाही नहीं देता है। हालांकि उन्हें इस बात के लिए खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। इनकार करने के बाद देव आनंद की फिल्मों को टेलीविज़न पर चलाने से रोक दिया गया था। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया रेडियो पर भी उनके गाने चलाने और उनका नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई। इन सभी बातों से आहत होकर देव साहब ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ रैलियां निकाली थी। इन रैलियों में देव आनंद ने इंदिरा गांधी को चुनौती भी दी थी कि वो उन्हें जेल भेजकर दिखाएं। उन्होंने अपने कैरियर को खतरे में डालकर वो करने की जिद की थी जिसमें वह यकीन रखते थे। यह हौसले का एक ऐसा कदम था जिसने एक आज्ञा की अवहेलना की जिद की थी। साल 1977 में जब आम चुनावों की घोषणा हुई तब देव साहब ने जनता पार्टी की तरफ से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। इस बात के लिए उन्हें वकील राम जेठमलानी ने राजी किया था, लेकिन कुछ बातों के चलते वह कुछ समय बाद जनता पार्टी से दूर हो गए। जिसके बाद साल 1980 में देव आनंद ने खुद की पार्टी नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया बना डाली थी। हिंदी सिनेमा के कुछ लोगों की मदद से देव साहब ने यह पार्टी बनाई थी। इस पार्टी के गठन की घोषणा 4 सितंबर 1979 को मुंबई के ताज होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। कॉन्फ्रेंस में उस समय पार्टी के समर्थन में वी शांताराम, श्री राम वोरा, हेमा मालिनी, रामानंद सागर, आत्माराम, संजीव कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकार शामिल थे। देव आनंद की इस पार्टी को जवाहरलाल की बहन विजय लक्ष्मी पंडित का भी समर्थन था। पार्टी का मुख्यालय वी शांताराम के मुंबई के परेल स्थित राजकमल स्टूडियो में बनाया गया था। कुछ समय बाद यह पार्टी खत्म हो गई थी। बताते चलते हैं कि देव आनंद साहब भारतीय सिनेमा के सबसे करिश्माई अभिनेता थे। उन्हें भारतीय सिनेमा को एक अलग पहचान दिलाई थी। कमाल की एक्टिंग और जिंदादिली के लिए उन्हें जाना जाता है। हिंदी फिल्म के इतिहास में देव साहब का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।